बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 के अंदर उससे पहले यानी 2025 के अंदर अंदर दिसंबर तक कौन कौन से पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मैट्रिक से लेकर जो इंटरमीडिएट तक है वो कौन कौन से कोर्स अनाउंस होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के जो कोर्स हैं। मैं आपको यहाँ पर कोर्सेज़ की डेट बताऊँगा, उनका सलेबस बताऊँगा और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर अगर पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो इसमें इस दफ़ा 4 कोर्स अनाउंस होने जा रहे हैं 2026 से पहले पहले। पीएमए लॉन्ग कोर्स होगा, टीसीसी होगा, लेडी कैडेट कोर्स होगा और डायरेक्ट शोर सर्विस कमीशन होगा। लेकिन अगर आपने आर्मी के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में करना है तो उसमें 2026 से पहले पहले सिर्फ मैट्रिक बेस पर एरो ट्रेड जो है वो अनाउंस होने जा रहा है। वो हम देखेंगे यहाँ पर एरो ट्रेड। और अगर आपने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करना है तो इसमें 2 पोस्ट अनाउंस होने जा रही है। पाकिस्तान नेवी कैडेट जिसको हम पीएन कैडेट कहते हैं और एक है हमारे पास 2 सेलर जो कि मैट्रिक बेस पे है। तो चले जी, सबसे पहले हम आर्मी के जो कोर्सेज हैं उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तमाम ग्रुप्स के फ्री ऑफ कॉस्ट जो लिंक्स हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर और फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन है। आप जाके वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं इनके अंदर मैट्रिक मैंने इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ हम कमीशन और उसके अलावा हम देखेंगे शोर सर्विस कमीशन के। देखिए, पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स जो है वो इस दफ़ा अनाउंस होने जा रहा है। वैसे तो ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है, लेकिन ये 2025 में अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर अनाउंस हो जाएगा। और इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो मैट्रिक में 55% चाहिए और इंटरमीडिएट में आपके 55% इंटरमीडिएट में भी चाहिए। मैट्रिक का अगर आप यहाँ से ना भी इसको फुलफिल करें, मैट्रिक में 50% भी है तो एक्सेप्टेबल है, बट इंटर जो है वो कंपलसरी है। अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर एज की बात करें तो 17 से 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। 5.4 यानी 162.5 सेंटीमीटर जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। पीएमए जो होता है उसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, ये बात ज़हन में रखिएगा। पीएमए में फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। पीएमए के इक्वल होता है एक एएफएनएस जो कि अनाउंस हो चुका है, वो चल रहा है, वो साल में एक दफ़ा होता है। जेंडर यहाँ पर मेल है। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना ज़रूरी है और आपका जो वेट है वो तकरीबन 50 से 70 केजी के दरमियान होना चाहिए। बट वो बॉडी मास पर इंडेक्स से पता चलता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। विद आपकी हाइट जो है ना उससे मेजर किया जाता है। हाइट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा भी हो तो चल जाता है। बाकी मैंने आपको बताया इसमें एफए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी, ए लेवल वाले भी। उसके अलावा हमारे पास ये डीएई एक डिप्लोमा होता है वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन के ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर पर्सन जो है अप्लाई कर सकता है अगर वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है या उससे अबव लेवल का है। तो अगर एज को फुलफिल कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। इंटरमीडिएट वालों के लिए 1 साल की रिलैक्सेशन होती है, इंटरमीडिएट नहीं सॉरी ग्रेजुएशन वालों के लिए। उसके बाद अगर हम इसके सलेबस और पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 टेस्ट लिए जाते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस और एक होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। ये इकट्ठा ही होता है और इसको इंटेलिजेंस ही कहा जाता है। इसमें 84 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस इसके बाद स्टार्ट होता है जिसको 64 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। एंड पे हमारा एकेडमिक होता है तो 50 एमसीक्यूज एकेडमिक के होते हैं और उसको करने के लिए 30 मिनट का टाइम होता है। जो एकेडमिक होता है ना आपका, इसके अंदर अगर आपने इसको रेडी करना है ऑलरेडी, तो एकेडमिक में जो मेन पार्ट होता है वो होता है जीके का, जनरल नॉलेज होता है और इस्लामिक स्टडी भी थोड़ी बहुत होती है। उसके साथ साथ इंग्लिश होती है हमारे पास और उसके अलावा मैथ होती है। मैथ चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल भी किया हुआ है, मैथ आपको फिर भी आएगी। मैथ के 3-4 क्वेश्चन जो है ना वो बेसिक्स आते हैं, मैट्रिक्स में से आते हैं, ये ज्योमेट्री वगैरह से। लेकिन जीके का तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन तो जीके के आ जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री होती है, उसमें वर्ल्ड लेवल के भी जीके होता है। ये इसका एकेडमिक का सलेबस होता है। और उसके बाद हमारे पास ये टेक्निकल कैडेट कोर्स है सेकंड नंबर पर। अगर आपने पीएमए में अप्लाई नहीं करना तो यहाँ पर एक हमारी पोस्ट अनाउंस होने वाली है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, टेक्निकल कैडेट कोर्स जिसको हम टीसीसी कहते हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि आपकी एफएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी कि इसमें एफएससी मेडिकल वाले
या कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मेडिकल किया हुआ है तो एक्स्ट्रा मैथ पढ़ा होना चाहिए, या ICS वगैरह किया हुआ है तो उसमें मैथ होनी चाहिए आपकी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके 60% जो है ना वो FSC इंजीनियरिंग में होने चाहिए। ये दिसंबर में तकरीबन जो है ना वो अनाउंस होता है, कभी कभार जनवरी के स्टार्ट में भी हो जाता है, तो 2026 में ये जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि दिसंबर तक मैं बताऊंगा, और ये एक साल में एक बार ही अनाउंस होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कोर्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो देख लेते हैं। इसमें भी एज का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है PMA की तरह, 17 to 21, और ये हमारे पास हाइट सेम है। मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती। फीमेल के लिए सिर्फ आर्मी एक कोर्स अनाउंस करती है इंटरमीडिएट की बेस पे, उसको कहते हैं AFNS, और वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने FSC प्री मेडिकल किया होता है। FSC इंजीनियरिंग वाली जो है वो पाकिस्तान आर्मी में FSC की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकती। मैरिटल स्टेटस इसमें भी अनमैरिड होना चाहिए, और BMI बिल्कुल सेम है। मैट्रिक में 55% और आपके प्री इंजीनियरिंग में 60% जो है ना वो और इंक्रीज़ हो सकता है 65% पे इस दफ़ा जो है ना वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया टफ किया जा रहा है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस भी PMA की तरह बिल्कुल सेम होता है। ये इंटेलिजेंस तो बिल्कुल सेम होता है, बट एकेडमिक जो है वो 50 MCQs होता है, 30 मिनट का टाइम होता है, लेकिन इसमें GK वगैरह नहीं होता। जो एकेडमिक होता है वो आपका फिज़िक्स होती है, उसके अलावा जी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अलावा जी आपकी मैथ होती है, और साथ में आपका इंग्लिश होता है। इन सारों को मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश को उन्होंने 50 MCQs पिक करने होते हैं। तो ये TCC का सिलेबस होता है। इसमें जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी या कोई भी और सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पर ये आ जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन की बेस पे है, ये इंटरमीडिएट की बेस पे नहीं है, बल्कि आपको पता चल जाएगा ये फीमेल के लिए होता है। मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मेल का इस लेवल पे एक होता है, वो आगे चल के बता देता हूँ। लेडी कैडेट कोर्स इसको कहते हैं, साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। अभी जो मैंने आपको बताया 2025 दिसंबर के अंदर अनाउंस होगा, और इसकी एज लिमिट 28 ईयर है मैक्सिमम, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने गिवन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन वाली जो गर्ल्स होती हैं बस वो अप्लाई कर सकती हैं, और इसमें जो CGPA 2.5 होना चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम का परसेंटेज का था तो वो 60% होनी चाहिए। इसके बाद हम इसके वो कोर्सेज देख लेते हैं। हर दफ़ा कोर्स जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हर बार कोर्स जो है वो चेंज किए जाते हैं, इसलिए जितने भी कोर्स लिखे गए हैं इनमें से चंद ही अनाउंस होते हैं और बाकी बाद में किए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स तो 2-2 साल बाद आर्मी अनाउंस करती है। सो कीप पेशेंस एंड वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, तो इसलिए आपने ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे ही अनाउंस कर दे। हो सकता है कि इंग्लिश जो है वो 2 साल बाद अनाउंस हो। ठीक है, हो सकता है इसमें जो बायोलॉजी है वो 2 साल बाद अनाउंस हो। तो आप जो है अपनी डिग्री करने के बाद कहेंगे कि LCC में अप्लाई करना, तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये सारे इसमें कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आती हैं, ये तकरीबन हर दफ़ा ही आती है। फिज़िक्स, मैथ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, मैनेजमेंट साइंस, लाइब्रेरी, पार्क स्टडी और एजुकेशन। इसके अलावा जी इंग्लिश, उर्दू, साइकोलॉजी, मीडिया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथ्स कॉम और इंजीनियरिंग की ब्रांचेस तकरीबन हर बार आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे पास ICT है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी तकरीबन हर बार आ जाती है। कंप्यूटर साइंस और जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड फील्ड्स है ना, ये हर दफ़ा तकरीबन अनाउंस होती है। हर साल में 2 दफ़ा चूँकि अनाउंस होता है, तो साल में 2 दफ़ा ही कहीं ना कहीं इनकी पोस्ट आई होती है। बाकी जो चीज़ें हैं जो एजुकेशन कॉर्प्स की मैंने लिखी हुई हैं, ये कोई 2 साल में एक बार अनाउंस होती है। अक्सर ऐसे ही होता है, 2 साल में, यानी 4 कोर्सेज में ये एक बार अनाउंस होती हैं। तो ये हमारे पास LCC था। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे हमने देख लिया है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 28 ईयर है, और जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट होनी चाहिए। सिर्फ फीमेल यहाँ अप्लाई कर सकती हैं, और स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। वेट बिल्कुल गर्ल्स के अकॉर्डिंग लिखा, 45 से लेकर 65-70 तक होना चाहिए, बट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली। अगर CGP की बात करें तो मिनिमम 2.4 हो आउट ऑफ द 4। अगर एनुअल सिस्टम था तो 62.5 जो है ना वो एनुअल सिस्टम में, या 60% भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका बिल्कुल सेम होता है जैसे PMA और TCC का होता है। इंटेलिजेंस सेम ही होता है, इसके नंबर्स और मिनट्स जो है वो सेम होते हैं, बट इनका जो एकेडमिक होता है ना वो 50 MCQ का होता है और 30 मिनट का टाइम होता है। इसके एकेडमिक के अंदर कोई भी किसी किस्म का GK जो है वो नहीं होता। इनके अंदर कोई इंग्लिश वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनका जो प्योरली एकेडमिक होता है वो बेस करता है
उनकी डिग्री के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर साइंस जो है ना वो डिग्री थी, तो आपके जो 50 MCQs होंगे वो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ही होंगे, बेसिक से लेकर एडवांस और जैसे और कंटेम्प्रेरी वर्ड से अलाइन करेगा, जैसे AI चल रहा है, ठीक है। इसी तरह वो CS यानी कंप्यूटर साइंस। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका जो है इंग्लिश आपसे पूछ लेता है। अब इंग्लिश का वालों का 3 पार्ट्स आते हैं, एक उनका ग्रामर का पार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा उनका आएगा जी हिस्ट्री जो लिटरेचर होता है वो पार्ट आएगा, और फिर थर्ड उनका जो है लिंग्विस्टिक। अब ये तीनों पार्ट्स जो है वो लिटरेचर वालों से, इंग्लिश वालों से पूछे जाते हैं, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक। इसी तरह अगर आपका BS उर्दू है तो उर्दू के बारे में उसका लिटरेचर पूछा जाएगा, उसकी ग्रामेटिकली चीज़ें पूछी जाएंगी, और उसका लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो वाकई कुछ जो है ना वो दुरुस्त और गलत फिक्रात इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो प्योरली कुछ GK और इंग्लिश कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं होती, इस्लामिक स्टडी ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपकी स्पेशल डिग्री है, जो आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें ही पूछा जाएगा। उसके अलावा LCC जो ग्रेजुएशन की बेस पे होता है वो कहीं पर भी कोई और चीज़ नहीं पूछते। अगर आप बॉय हैं यानी कि मेल हैं, तो फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट शोर सर्विस कमीशन, जिसको हम DSSC कहते हैं, और इसका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास वहाँ पर चीज़ें गिवन थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ये भी DSSC साल में 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है। इस बार ये दिसंबर और जैन के अंदर जो है ना वो अनाउंसमेंट जो एक एक्सपेक्टेशन है अगेन से, ये और LCC तकरीबन सेम मंथ के अंदर ये अनाउंस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर होनी चाहिए, और ये बिल्कुल CGPA सेम LCC की तरह है, और 60% इनके मार्क्स होने चाहिए। अगर इसमें से किसी ने MPhil या MS किया हुआ है, बिल्कुल LCC में मैंने नहीं बताया, किसी गर्ल ने या बॉय ने MPhil और MS किया हुआ है, तो वो BS लेवल वाले गर्ल बॉय के ऊपर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। डायरेक्ट शोर सर्विस कमीशन के अंदर भी बिल्कुल सही है, वैसे ही है। 28 ईयर एज होनी चाहिए, हाइट 5 यानी कि 152.4 सेंटीमीटर, जेंडर मेल है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, और BMI 47 to 70 kg तकरीबन। और वो मैंने आपको यहाँ पर एनुअल सिस्टम में जो परसेंटेज है वो भी लिखी हुई है। उसके अलावा इसका भी सिलेबस बिल्कुल LCC की तरह ही होता है। किस तरह जी, इंटेलिजेंस इनका भी वैसा ही होता है, 84 और 64, 30 मिनट का टाइम और 30 मिनट का टाइम। एकेडमिक जो होता है वो इनका प्योरली इंटायरली इनके अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होता है। इनके जो एकेडमिक होता है उसमें भी GK या इंग्लिश वगैरह कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होता इनका। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने मैथ्स कॉम किया हुआ है, ठीक है, या बॉयज़ मैथ की हुई है इन्होंने, तो वो प्योरली सारे के सारे जो 50 MCQs होंगे वो क्या होंगे, वो इसी मैथ के रिलेटेड होंगे और मैथ्स कॉम के रिलेटेड होंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा आप अपना सिलेबस वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस होने जा रही हैं। तो एयरफोर्स के अंदर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है, सबसे पहले एरो ट्रेड है, और उसके अलावा MTD है, PF&DI है, सिक्योरिटी स्पोर्ट्समैन, ये सारी क्या है, ये मैट्रिक बेस पे है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये साल में 2 बार अनाउंस होती है, कभी कभी ये 5 इकट्ठी आ जाती हैं, कभी कभार एक आधी तो वो डिपेंड करता है आप जो जिस मंथ के अंदर इनकी ऐड आ रही है तो उसमें लिखा होता है। दिसंबर और जैन के अंदर एक्सपेक्टेशन की जा रही है 2025 में, ठीक है, और जैन में चला गया तो 2026 हो जाएगा। मैक्सिमम एज वगैरह या क्वालिफिकेशन वो हम ऐड पे देख लेते हैं, क्योंकि हर एक कोर्स की एक अलग जो है ना वो ऐड होती है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई इफ फुलफिल एज रिक्वायरमेंट्स। अगर उनकी एज है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर एज के अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट का भी स्टूडेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, एज उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह जी आपकी ऐड आती है पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत एयरमैन शमूलियत इख्तियार करें, और जैसे ये 25 जुलाई या 31 जुलाई यानी कि 5-6 दिन के लिए ये ओपन होती हैं, और 5-6 दिन में इसके टेस्ट करके इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो टोटल ये मैक्सिमम भी 15 दिन लेती हैं, आपका टेस्ट हो जाता है, आप अप्लाई भी कर लेते हो, सारा कुछ हो जाता है इसका, ठीक है। अब इसमें जो एड्स आती हैं वो आपके सामने गिवन है यहाँ पर। अगर एरो ट्रेड की बात करें तो जी वो आपके सामने लिखा हुआ एरो ट्रेड है। इसमें यह है कि मैट्रिक आपकी जो है वो 60% होनी चाहिए। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी हैं, तो अगर एज आपकी इतनी है जितनी यहाँ पर लिखी हुई है, कोई 15.5 से लेकर 20 ईयर तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें जो हाइट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर होती है मैट्रिक बेस वालों के लिए, ठीक है। कद आपका 163 सेंटीमीटर था, 188 यानी 163 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी में कम से कम 33 नंबरों के साथ पास हो।
अंग्रेज़ी में जो है वो आपके 47% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश की अलग से लिखे हुए हैं, बाकी सारों के आप पास भी हैं तो काम चल जाए। जैसे वो PFNDI जो है ना उसमें भी आपका 60% होना चाहिए, बाकी ये 45% जो है ना वो आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी यानी मैथ हो, और इसमें इंग्लिश में आपकी 50% हो। हर एक का अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया। यहाँ पर सिलेक्शन पर इंटरव्यू से पहले फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी 1 माइल रनिंग होगी 8 मिनट के अंदर, 20 पुशअप्स होंगी, 15 रीच अप्स होंगी और 4 जो है वो आपकी चिन अप्स होंगी, और लाउड एंड क्लियर वॉइस कमांड टेस्ट वगैरह शामिल होंगे। फिजिकल टेस्ट पास करना लाजमी है, तो वो आपका PFNDI में होता है। फिर आपका सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी मैट्रिक में आपके 55% होने चाहिए, और जो इंग्लिश है उसमें आपके 45%। बाकी वो सेम ही है जी, अनमैरिड होना। और यहाँ पर जो एज है, इसमें एज थोड़ी सी कम से स्टार्ट की गई है, 16.5 से लेकर 22 तक, जबकि यहाँ पर 17.5 से लेकर 22 तक। और यहाँ पर जो कद है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड किया जाता है, 178 आई थिंक सो ये बनेगा, कोई 5.78 तक तो बन जाएगा। फिर 1.175 जो है वो आपका यहाँ पर हाइट जो है वो रिक्वायर है। इसके अलावा MTD जो है वो आपका होता है, इसमें भी एज आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 17.5 से लेकर 22 साल बशमूल तारीख। ये मतलब पुरानी ऐड है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी हाइट आप देख रहे हैं 168 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जी हमारे पास वो तालीम वगैरह जो आपकी 50% होनी चाहिए। फायर फाइटर वगैरह उसमें भी आपका बिल्कुल सेम ही होता है। तो जैसे ये आपकी आती जाती हैं आप इनको देख सकते हैं, इसमें भी हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होती है और आपकी 17.5। और अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है तो उसके लिए फिर आपको एज है वो उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। मैट्रिक आपकी 60% होने चाहिए इस वाले में, फायर फाइटर की आप बात कर रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में इसमें 33% होने चाहिए, और इंग्लिश के अंदर इसके भी 4700 होने चाहिए और 47% होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये इसमें भी फिजिकल टेस्ट है जिसमें 15 पुशअप्स हैं, 20 रीचअप्स हैं, 3 चिनअप्स हैं, और फिजिकल टेस्ट पास करना लाजमी है। फायर फाइटर्स के लिए HTV LTV लाइसेंस को तरजीह दी जाएगी। जिन्होंने पहले से लाइसेंस बनाया हुआ है उनको इन 2 ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी जो है वो आप ज़्यादातर लोग एरो ट्रेड में जो है ना वो करते हैं, और मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर आपको इनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी एलैबोरेट कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैट्रिक में ये जो अभी वैकेंसीज आने वाली हैं ये अक्टूबर नवंबर के अंदर तकरीबन अनाउंस हो जाएंगी, तो इसलिए मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो ये वाले हमारे पास जो है ना वो वर्बल, नॉन वर्बल, और जो है सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है जिसमें 40 MCQs होंगे। फिर नॉन वर्बल का टेस्ट होता है जिसमें 60 MCQs होंगे। टोटल आपके जो होते हैं वो 100 MCQs होते हैं, और ये बिल्कुल इकट्ठे ही होते हैं, कोई सेपरेटली नहीं होते। और टोटल टाइम जो होता है वो आपका 40 मिनट होता है। एकेडमिक की बात करें तो इसमें आपका इंग्लिश भी होता है जिसमें 50 MCQs होते हैं और 25 मिनट होते हैं। फिजिक्स आपका होता है जिसमें 25 MCQs होते हैं और 15 मिनट होता है। मैथ आपका होता है फिर 25 MCQs होते हैं और 15 मिनट होते हैं। मतलब इतना कोई मुश्किल ये नहीं होता, टेस्ट आसान से ही होता है। मैट्रिक बेस पे आपकी जो 9th और 10th की बुक्स है ना सारा उसी में से उन्होंने पिक किया होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। अब हम बात करते हैं जी पाकिस्तान नेवी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो 2026 से पहले अनाउंस होने लगी हैं। तो वो हमारे पास सबसे पहला है सेलर का। अब सेलर के अंदर ये होता है कि ये भी साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है, मैट्रिक बेस पे है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं। अब अक्टूबर एंड नवंबर जो है वो आपका इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है सेलर के लिए अगेन जो अनाउंसमेंट है। और इसमें जो एज है या क्राइटेरिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। इसमें भी इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। अब अगर बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने बस चंद कोई जो फेमस है वो लिखी हैं, 3-4 मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। जैसे टेक्निकल ब्रांच है तो उसमें मैट्रिक में 65% होने चाहिए और साइंस वाली मैट्रिक होनी चाहिए आपकी। फिर एज बात करें तो 16 to 20 ईयर और 5 फीट 4 इंच आपका, बाकी अनमैरिड सारों का सेम रहेगा। इसी तरह FMT जिसको फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन कहते हैं, इसमें मैट्रिक में जो है आपने साइंस के साथ की होनी चाहिए और 65%। यहाँ पर देखें ना फीमेल लिखा हुआ है तो इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मेल अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल के लिए नेवी के अंदर मैट्रिक बेस पे। उनकी एज 16 to 20 ईयर होनी चाहिए और 4 फीट 8 इंच जो है वो इनका हाइट होनी चाहिए। देखिए हाइट बहुत कम इनकी गिवन है, तो कोई भी गर्ल्स हैं अगर वो फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करना चाहती हैं और उनकी हाइट 5 से कम है, अगर हाइट का इशू है तो वो
जो नेवी के अंदर एक चांस ले सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है अगर हाइट फिजिकल अगर वो फुलफिल नहीं करते। फिर नेवल पुलिस आ जाती है, रेगुलेटिंग ब्रांच, उसमें मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों चल जाते हैं। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और फिर एज का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर है, 5.7 फीट। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक मेरीन ब्रांच में बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इसमें मैट्रिक आपकी साइंस के साथ 60% इसमें मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी एज है थोड़ी मेच्योरिटी वाली, 17 to 21 ईयर, और इसमें जो हाइट है वो बिल्कुल नॉर्मल रखी गई है, 5 फीट एंड 6 इंच। बाकी ये है कि जो आपकी आई साइट है, इसमें आई साइट का भी लेना देना होता है, तो 6x6 जो है ना वो आपकी आई साइट होनी चाहिए विद एंड विदाउट ग्लासेस। इसके अलावा कुछ और होती हैं, उनका क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम होता है। अगर आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है तो उसमें इसका जो सिलेबस होता है वो मैट्रिक बेस पे इंग्लिश, बायोलॉजी, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है। जिनकी बायोलॉजी होगी उनका मैथ नहीं होगा, जिनका मैथ होगा उनकी बायोलॉजी नहीं होगी। आर्ट्स वालों के लिए जो होता है वो इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जीके है, जनरल मैथ है। सॉरी, जो मैट्रिक बेस होता है ना उसमें बायो वाकई होती है, बायो और मैथ इकट्ठी होती है, तो ये सारा ही उनके लिए होगा। आर्ट्स वालों के लिए जीके होगा, जनरल मैथ होगी, जनरल साइंस होगा और इंग्लिश होगा। मैट्रिक आर्ट्स वालों को जीके आएगा और साइंस वालों को भी। जीके का पार्ट इस नेवी में ज़्यादातर मस्ट होता है, हर एक पोस्ट के अंदर जीके लाजमी देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके जो इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसमें भी पहला वर्बल का टेस्ट होगा जिसमें 25 MCQs होंगे, फिर नॉन वर्बल का टेस्ट होगा जिसमें 15 MCQs होंगे। तो टोटल ये आपका 40 MCQs बन जाते हैं और इसको करने के लिए आपके पास 17 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर एकेडमिक की बात करें तो वो आपके 40 MCQs होते हैं और इसमें भी आपको 17 मिनट दिए जाते हैं। एकेडमिक के अंदर मैंने आपको अभी सिलेबस जो दिखाया है वही उसी में से आपके जो है ना वो 40 MCQs आएंगे। जो मैट्रिक साइंस वाले हैं इनमें से 40 MCQs उठाएंगे, जिनकी मैट्रिक आर्ट्स में है उनके लिए 40 MCQs यहाँ से इन तमाम सब्जेक्ट से, तमाम कैटेगरी से पिक किए जाएंगे। अब ये हमारी मैट्रिक बेस थी, और पाकिस्तान नेवी में अगर आपने इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करना है तो PN कैडेट है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, साल में 2 दफ़ा अनाउंस होती है। इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन है वो नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, ये भी नवंबर दिसंबर में आ रही है। और इसमें भी जो आपका क्राइटेरिया वो देखें, मैट्रिक आपकी 60% होने चाहिए, इंटर भी आपकी 60% होनी चाहिए। लेकिन इसमें 3 कंडीशन होती हैं जो कि मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। या तो आपकी फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री हो, या आपकी मैथ के साथ कंप्यूटर हो, या आपकी मैथ के साथ स्टैटिक्स हो। तो इसमें 2 चीज़ें कंपलसरी हैं, फिज़िक्स और मैथ। फिज़िक्स और मैथ कंपलसरी है, फिज़िक्स और उसके अलावा 3 जो सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल है। या केमिस्ट्री पढ़ी हो आपने, या कंप्यूटर पढ़ा हो, या स्टैटिस्टिक पढ़ी हो। तीनों के अलावा अगर आपने कुछ और पढ़ा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये 3 कंडीशंस को याद रखिएगा। ये है PN कैडेट जो पाकिस्तान नेवी के अंदर होता है, वो इंटर बेस पे होता है। सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके 16.5 से लेकर 21 ईयर तक एज इसकी थोड़ी होती है। बाकी कमीशन जो होते हैं उसमें तो 22 तक जाते हैं और 17 से स्टार्ट करते हैं, बट इसकी थोड़ा बहुत जो है ना वो कम रखी गई है PN कैडेट की। 5.4 इसकी भी हाइट उतनी होती है। मेल अनमैरिड और BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए 50 to 70 kg। हाइट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा, अगर हाइट कम है तो वेट आपका कम होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया 60% आपके मार्क्स होने चाहिए FSC इंजीनियरिंग में, ICS में, ICOM में और A लेवल में। वो बल्कि मैंने 3 कंडीशन आपको बता दिया, वो तीनों कंडीशन को आपने फुलफिल करना है। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो जी ये इसका सिलेबस होता है, इसको आप देख लें गौर से कि इंटेलिजेंस के जो होते हैं वो 100 MCQs होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है, 50% पासिंग रेशो होती है। अब ये 100 बनते कैसे हैं? वर्बल के 24 होते हैं और 25 और नॉन वर्बल के 75 होते हैं। टोटल ये कितने बन जाते हैं? ये टोटल हमारे पास 100 MCQs बन जाते हैं और 40 मिनट का टाइम। अगर एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक इनके 75 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है और 50%। इसमें GK वगैरह पार्ट इंक्लूड होता है और आपके फिज़िक्स जो केमिस्ट्री है और साथ में जो भी नेक्स्ट वाला है वो आपका इंक्लूड होगा। तो इसका जो सिलेबस वगैरह वो हम बताते रहते हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह भी आती रहती है। ये देखिए एकेडमिक टेस्ट है, फिज़िक्स है, मैथ है, इंग्लिश है और GK है। तो ये जी हमारे पास जो है ना वो कुछ ऐसे टेस्ट थे पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के। हमने यहाँ पर कुछ टेस्ट देखे। आई होप सो आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। और अगर आपने इनकी प्रेपरेशन करनी है तो बीच में मैंने बता दिया था कि आप हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उसको फॉलो करें। उसमें हम आपको इसकी हर एक डिटेल जो है वो 1-2 महीने पहले ही बता देंगे अनाउंसमेंट से पहले, ताकि आप उसकी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकें। और आपकी कुछ फ्री और ट्रायल क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं ताकि आपको हाव ना हो जाए, आपकी हेल्प हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।